हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए हम वृत्त का एक विशेष प्रकार करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें एक ऐसा क्वेश्चन एक ऐसा विशेष टाइप करने वाले हैं जो अगर वृत्त की त्रिज्या व्यास व परिधि में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, परंतु हमें इस क्वेश्चन को फास्टली करना है। बहुत ही इजी वे में इसको मैं दो मेथड से आपको करवाऊंगा और दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में कर देंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में ये पूछा है, ये बताया है कि अगर उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए। पहले हम करेंगे 5% की वृद्धि, उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम हल करेंगे 5% की कमी। देखो, 5% की वृद्धि अगर हम वृत्त की त्रिज्या में कर दें तो इसके क्षेत्रफल में, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा वो हमें करना है। देखो, इसको हम दो तरह से हल करेंगे, दो मेथड से हल करेंगे। तो मेथड जो हमारा 1 है उसमें एक बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है ये। 5% की वृद्धि, परसेंट की वृद्धि हुई है, इसलिए त्रिज्या जो है अगर हम वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। यानी कि परसेंट 100 और 5% की हमने वृद्धि कर दी तो 105। तो जितना त्रिज्या बनी है उसको हम डबल बार गुना कर देंगे 105 बटे 105 गुना 105 बटे में 100, 100। तो ये देखिए, अब देखो इसको हम काट देंगे 20 5 100 और 21 5 105, 5 चौका 20 और 21 5 105। 21 21 कितना हो गया, 441 को 4 से हम भाग कर देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 गुना ये हमारे पास हो जाएगा 4 गुना 8, 4 5 20, 110.25 यानी कि इतना परसेंट। और वृद्धि कितनी हुई है, क्योंकि 100 था तो हमारे पास वृद्धि जो हो गई, वृद्धि हमारे पास हो गई कितनी, 10.25% वृद्धि हो गई है। तो हमारा आंसर आएगा 10.25%। यानी कि अगर हम वृत्त की त्रिज्या को 5% बढ़ा दें तो इसका आंसर जो आएगा वो 10.25% है। तो आपने इस मेथड को देखा कि इसमें जितना परसेंट वृद्धि होती है 100 प्लस कर देते हैं, 105 इंटू 105 बाई 100। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 110.25 आ गया, क्योंकि हमने, हमारा बेस जो है 100 है तो इसमें वृद्धि कितनी होगी, हमने 100 को घटा दिया। 10.25 जो परसेंट है वो हमें हमारा आंसर आ गया, पहला मेथड। अब मेथड 2 से हम करते हैं। मेथड 2 का जो फॉर्मूला है वो ये है, 2x प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 100। यानी कि x क्या है, जितना परसेंट वृद्धि हुई है, अगर वृद्धि होगी तो प्लस में लेंगे और अगर कमी होगी तो उसको माइनस में कर देंगे। जैसे 5% वृद्धि हुई है, 2x 5 है, x की वैल्यू क्या है 5, 5 है, 5 का 5 इंटू 5 100, 10 प्लस में 25 बाई 100 तो कितना हो गया 10.25। 10.25 देखिए, 10.25 जो है हमारा आंसर आ गया, जो पहले मेथड से भी 10.25 आया था और इस मेथड से भी 10.25 आया था। तो इस क्वेश्चन को हमने जाना कि अगर परसेंट वृद्धि होती है तो, अगर कमी होती है, अगर हम मान लेते हैं कमी होती है तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। अगर कमी होती है, देखिए 5% की कमी होती है तो 5% की कमी हो गई तो 100 में से 5 हम घटा देंगे
95 मेथड फर्स्ट जो है हमारा 95 इंटू 95 बाई 100, ये हो गया हमारा 20 पंजे 100, 19 पंजे 95 हो गया, 5 चौका 20 और 19 5 95, ये हो गया हमारे पास 361। 19 इंटू 19 की जो गुना है वो 361 आ गई हमारे पास। 4 9 चौके 36, 0 4 दूना 8, 4 पंजा 20। 90.25 हमारा बेस क्या था, 100 था, तो कितनी कमी हुई है, 5% कमी हुई है, तो 90.25 ये घटा देंगे 75, तो ये हमारे पास 9.75, यानी कि 9.75 कमी हो गई, किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी हो गई। अगर 5% वृत्त की त्रिज्या में कमी होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में 9.75% कमी होगी। ये मेथड 1 से है। मेथड 2 में क्या है हमारे पास, मेथड 2 जो है वो 2x प्लस में x स्क्वायर बाई 100 और परसेंट है, तो कमी हुई है। अगर कमी हो तो हम क्या करेंगे, कमी को हम माइनस में लिख देंगे, कमी को हम क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास कमी हुई है इसलिए -5 आ गया, प्लस में x स्क्वायर -5 का स्क्वायर बाई 100, ये आ गया हमारे पास। यहाँ -10 हो गया, प्लस में 25 बाई 100, तो हमारे पास ये आ गया -10, प्लस में 0.25 और ये आ गया हमारे पास -9.75। देखो वैल्यू आई है माइनस में, ये वैल्यू माइनस में इसलिए आई है क्योंकि इसमें कमी हुई है। अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि इसका जो है इसमें कमी हुई है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से हल किया, जिसमें 2 मेथड हमने प्रयोग किए और दोनों परिस्थितियों में किया कि अगर कमी हो जाए तो इसका हल कैसे निकालना है और अगर वृद्धि हो जाए तो इसका हल हमें कैसे निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में डायमीटर है। आप डायमीटर जानते हैं, पहले हमने वृत्त की त्रिज्या को लिया और डायमीटर आपको पता है, डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, परंतु यहाँ त्रिज्या की जगह डायमीटर आ गया, परंतु सॉल्यूशन का जो मेथड रहेगा, दोनों ही मेथड जो है वही रहेंगे। देखिए कैसे, इसमें 10% की वृद्धि कर दी हमने, 10% की वृद्धि कर दी, तो मेथड जो 1 हमारा, उसमें मेथड 1 में 10% की वृद्धि हुई है, तो हमारे पास जो है 10% की वृद्धि होगी, तो वृद्धि होने से 110 इंटू 110 आ गया, बाई 100 हो गया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 121 आ गया, 121%, यानी कि बेस था हमारा 100, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 100 घटा देंगे, 21% की वृद्धि होगी। अगर हमने वृत्त के व्यास को 10% बढ़ा दिया तो मेथड 1 से हमारा आंसर आया 21%। अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में हमारे पास मेथड 2 है 2x प्लस में x स्क्वायर बाई 100%, ये प्रतिशत वृद्धि या निकालने का फॉर्मूला है। 2x 10% वृद्धि हुई है, जमा में 10 का स्क्वायर बाई 100, 10 दूना 20, जमा में 10 का स्क्वायर 100 और बाई 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 20 आ गया प्लस में 1, तो कितना हो गया 21%। देखिए मेथड 1 से भी हमारा 21% आया था और मेथड 2 में भी हमारे पास 21% आया है। अगर वृत्त का जो व्यास है उसको बढ़ाया जाए तो हमने दोनों मेथड से इसको हल किया। अब देखो, अगर मान लीजिए इसमें कमी हो जाए, डिक्रीज
कमी हो जाए तो हम कैसे निकालेंगे। कमी होने से मेथड 1 में हमें पता है 100 में से कमी होगी 10%, तो कितना रहेगा 90% रहेगा। 90 × 90 बाई 100 आ गया 0, तो 81 आ गया ना, 81 आ गया। हमारे पास बेस 100 है, इसलिए इसमें से हम 100 घटा देंगे, 19% कमी आ जाएगी। 19% कमी आ गई, ठीक है। तो 19% कमी आ गई, तो मेथड 1 से और मेथड जो 2 है हमारे पास, वही फॉर्मूला हम लगा देंगे। 2x² प्लस में बटे में 100%, और कमी की हमने कितना % कमी की है, 10% कमी की है, तो माइनस में लगाएंगे, प्लस में -10² बाई 100 और परसेंटेज -20 प्लस में और 100 आ गया बटे में 100 आ गया, यहाँ 1 आ गया, -20 प्लस में 1 तो कितना आ गया -19 आ गया। -19 का मतलब क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी हुई है। तो हमने 2 क्वेश्चन किए और दोनों ही क्वेश्चन में हमने 2 मेथड किए। अगर वृत्त की त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि हो या कमी हो, या वृत्त के व्यास में वृद्धि या कमी हो, तो दोनों ही मेथड बिल्कुल स्टिक बैठते हैं और दोनों ही मेथड में से आप किसी भी मेथड का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, और तीसरे क्वेश्चन में वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की गई है। सर्कमफ्रेंस और वृत्त की परिधि के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि ये होती है, देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त की परिधि है, चारों ओर घेरा जो होता है तो उसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, 50% की वृद्धि हम करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में, एरिया में कितने % की वृद्धि होगी, वही दोनों मेथड यूज करना है। मेथड 1 जो हमारे पास है, मेथड 1 में 50% की वृद्धि हुई है, तो 50% की वृद्धि होने से 150 हो गया, 100 तो 15 15 225 हो गया। तो यहाँ 225 की 225 100 हमारा बेस है, तो हमारे पास 125% की वृद्धि हुई है। अगर हम वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दें तो ये 125 की वृद्धि हो जाएगी वृत्त के एरिया में। अब देखो इसमें अगर हम मेथड 2 पे बात करते हैं। मेथड 2 हमारे पास है 2x प्लस में x² बाई में 100%। 50% की वृद्धि हुई है, 50 का स्क्वायर बाई 100, तो ये % हो गया। 50 गुना 100 2500 बाई 100%, और 2 जीरो पड़ जाएगा। 50 और 25 कितना हो गया 75%। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 100, ये 50 गुना 100 हो गया, 100 हो गया, तो ये हमारे पास 125% की वृद्धि आ जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो अगर वृद्धि होती है तो हमने दोनों मेथड से हमने निकाल लिया। अगर 50% की कमी होती है, अगर 50% की कमी होती है तो 50% की कमी 100 में से 50 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 50 50 बाई 100, तो ये 50 गुना 100 और ये 25, तो कितना हो गया 100 हमारा बेस है, तो 75% कमी होगी। कितनी होगी 75% कमी आ जाएगी। और दूसरे मेथड से, ये मेथड 1 था और ये मेथड 2 है। मेथड 2 का यूज़ अगर हम करें तो हमारे पास 2x प्लस में x² बाई 100 और परसेंटेज 50% की कमी करेंगे हम, 50% की कमी करेंगे तो माइनस में लेंगे, -50 प्लस में -50 का स्क्वायर बाई 100%, -100 प्लस में 2500 बाई 100, तो कितना हो जाएगा -100 प्लस में 25 कितना हो जाएगा -75। -75 का मतलब ये हुआ कि इसमें कमी हुई है। तो देखिए दोस्तों, आपने ऐसे तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, परंतु आपने 3 क्वेश्चन की जगह 6 क्वेश्चन कर लिए, वृद्धि और कमी, और आपने दोनों मेथड का यूज़ किया,
दोनों मेथड आपने यूज़ किया, दोनों मेथड सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। आप अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो फटाफट आप बिना कोई ज़्यादा सोचे आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज़ करके क्वेश्चन को विदिन 30 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जो है बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो तुरंत मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।